धनतेरस का त्योहार आया खुशियों पर होके सवार। आज धनतेरस है और आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली की तरह ही धनतेरस पर भी दिए जलाए जाते हैं। वैसे तो कूड़ा करकट किसी को भी पसंद नहीं होता, लेकिन धनतेरस की शाम को घर के पास सबसे पहले चिराग कूड़े या कचरे के ढेर के पास ही जलाने की परंपरा है। इस दिन दिए का मुंह दक्षिण दिशा में रखकर दिया जलाया जाता है। माना जाता है कि ये दिया यमराज के नाम का होता है। इसे जलाने से अकाल मृत्यु का खतरा दूर हो जाता है। चिराग जलाने के साथ ही एक मंत्र का भी जाप किया जाता है। इसके बाद बाकी के चिराग जलाए जाते हैं। धनतेरस के दिन 13 दिए जलाना शुभ माना जाता है। दिवाली का 5 दिवसीय त्योहार धनतेरस से शुरू हो जाता है और भाई दूज पर इसका समापन होता है। करोड़ों हिंदू हर साल बेसब्री से धनतेरस का इंतजार करते हैं। यह दिन साल के सबसे शुभ दिनों में से एक माना जाता है। धनतेरस को धन, स्वास्थ्य और समृद्धि का पर्व माना जाता है। धनतेरस शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। धन यानी संपत्ति और तेरस यानी महीने का 13वां दिन। धनतेरस के दिन सोने चांदी के साथ नए बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। इस दिन खास तौर पर भगवान धनवंतरी, कुबेर देव और माता लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। इस दिन भगवान धनवंतरी की पूजा करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। यह दिन स्वयं सिद्ध मुहूर्त में गिना जाता है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन खरीदी गई चीजें सुख संपदा में इजाफा करती हैं। 18 अक्टूबर शनिवार को प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त रहेगा। इस दिन शाम 4:48 से लेकर शाम 6:18 तक का समय सबसे उत्तम रहेगा। व्यापारियों के लिए यह दिन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे उनके नए साल की शुरुआत जैसा माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 18 अक्टूबर को दोपहर 12:18 पर शुरू होगी और यह तिथि 19 अक्टूबर को दोपहर 1:51 पर समाप्त होगी। इस दिन के बारे में मान्यता है कि कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि के दिन समुद्र मंथन के वक्त भगवान धनवंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसी वजह से इस तारीख को धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता हमें बताती है कि भगवान धनवंतरी भगवान विष्णु का ही अंश अवतार हैं। धनतेरस के दिन धनिया खरीदने को भी शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि धनिया धन में वृद्धि का संकेत होता है। धनतेरस के दिन धनिया खरीद कर उसे माँ लक्ष्मी को अर्पित करें और कुछ दाने अपने गमले में बो दें। कहा जाता है कि अगर बोया हुआ धनिया से पौधा निकल आए तो व्यक्ति के घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है, साथ ही जीवन में खुशहाली आती है। धनतेरस पर सोना चांदी और बर्तन खरीदने की रीत तो सदियों से चली आ रही है, लेकिन इसके अलावा पिछले कुछ सालों से धनतेरस पर नया वाहन खरीदना भी एक बड़ी परंपरा बन गया है। महीनों पहले से ही इस दिन मनपसंद वाहन घर लाने के लिए एडवांस बुकिंग कराई जाने लगी है। ज्योतिषियों के अनुसार धनतेरस पर इस बार शुभ योग एक साथ बन रहे हैं। धनतेरस पर इस बार बुधादित्य राजयोग, हंस राजयोग और ब्रह्म योग का महासंगम हो रहा है। दरअसल गुरु का गोचर अपनी उच्च राशि कर्क में हो रहा है, जिसे हंस राजयोग बनने और साथ ही सूर्य और बुध की युति कन्या राशि में हो रही है। इससे बुधादित्य राजयोग बनेगा। धनतेरस केवल संपत्ति खरीदने का त्योहार नहीं है, यह धन, स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक है। शास्त्रों में इसके धार्मिक और आध्यात्मिक मायने बताए गए हैं। इस दिन उपासना करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और खुशहाली आती है। तो आइए धनतेरस के इस पावन पर्व को मिलजुल कर खुशियों के साथ मनाएं। हमारी ऐसी कामना है कि यह त्योहार सबके लिए शुभ हो, सबके जीवन में सुख समृद्धि आए, शांति आए। इन्हीं विचारों के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आपसे फिर होगी मुलाकात। देखते रहिए MATV।